हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे अनीमिया की इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास अनीमिया जो है वो किसकी वजह से होता है। तो अगर एचबी का जो काउंट है यानी कि जो हीमोग्लोबिन का काउंट जो है वो हमारे ब्लड में कम हो जाता है तो उसकी वजह से अनीमिया होता है। इसकी वजह से जो पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है जिसको हम पीसीवी बोलते हैं, अगर वो जो है कम हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर तो उसकी वजह से भी अनीमिया हो सकता है। या आरबीसी जो है कम हो जाते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं रेड ब्लड सेल्स, तो उसकी वजह से अनीमिया हो सकता है। अब इसकी इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये क्या होता है, ये होती है इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉजेस, यानी कि अनीमिया के कारण क्या क्या है उनको ध्यान में रखते हुए सबसे पहला हमारा आता है हेमरेजिक अनीमिया। अब देखिए हेमरेज का मतलब क्या होता है, हेमरेज मीन्स ब्लीडिंग, राइट। हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग। सो हेमरेजिक अनीमिया जो है वो होता है ड्यू टू ब्लीडिंग, ठीक है, जो कि आपके पास जो है एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकती है या फिर इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो उसकी वजह से जो अनीमिया होगा दैट इज द हेमरेजिक अनीमिया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हिमोलिटिक अनीमिया। देखिए यहाँ पे जो लिटिक वर्ड है, लिटिक वर्ड का मतलब है डिस्ट्रक्शन, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके के अनीमिया में क्या होगा कि जो आरबीसी होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनका डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, यानी कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। थर्ड टाइप ऑफ अनीमिया आता है दैट इज द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया। एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट कि यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है, जिनकी क्या हो रही है, कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, उसकी वजह से हमारा देखने को मिलता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया। जैसे कि हमारे पास जो है, जो आपका इरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस होता है, इरिथ्रोपोइसिस, देखिए जो आपका इरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, देखिए जो हमारे इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, जो हम साइट्स वर्ड यूज करते हैं ये हम सेल्स के लिए यूज करते हैं। तो जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो हमारे इरिथ्रोसाइट्स कहलाते हैं, राइट। और जो पोइसिस वर्ड है, पोइसिस वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि आरबीसी की जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, दैट इज अवर इरिथ्रोपोइसिस, राइट। सो अब देखिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया, यानी कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को जरूरत है, उनकी किस चीज के लिए जरूरत है, ताकि एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस हो पाए। अब ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि हम अगर देखें तो जो आयरन है, आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया में हम इसको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को लेते हैं। इसके अलावा अदर थिंग्स अगर हम देखें तो जो विटामिन सी होती है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए ज्यादातर, ठीक है। विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है अनीमिया, विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी की वजह से। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। तो अगर किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है जो कि इरिथ्रोपोइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ए प्लास्टिक अनीमिया के बारे में। तो देखिए जो आपके पास ए प्लास्टिक अनीमिया होता है वो आपके पास क्या होता है, दैट इज ड्यू टू द डिसऑर्डर ऑफ बोन मैरो। जो बोन मैरो है उसके डिसऑर्डर की वजह से होता है, मतलब यहाँ पर जो बोन मैरो है वो या तो वो लॉस्ट हो जाएगा या फिर वो रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाता है, उसकी जगह पे या फिर आ जाता है फैटी टिश्यूज। सो हियर बोन मैरो इज डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, और इट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय इट्स रिप्लेसमेंट बाय द फैटी टिश्यूज, यानी कि बोन मैरो की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारे पास फैटी टिश्यूज आ जाते हैं, रिप्लेसमेंट बाय द फैटी टिश्यूज, तो उसकी वजह से हमारा होता है ए प्लास्टिक अनीमिया। इसके अलावा फिफ्थ जो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम ले लेते हैं दैट इज अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। देखिए कोई ऐसी डिजीज होती है जिनकी लॉन्ग ड्यूरेशन जो है वो रहती है, उनको हम क्रॉनिक डिजीज बोल देते हैं। तो जैसे कि कुछ आपके पास क्रॉनिक डिजीज, जैसे कि आपके पास आरए हमारे पास क्या होता है, दैट इज द रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। ये एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, यू कैन से। तो कई बार जो है वो इसकी वजह से भी जो है अनीमिया देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारा टीवी होता है दैट इज द ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस भी जो है वो क्रॉनिक है, तो कई बार उसकी वजह से भी अनीमिया देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ रीनल डिसऑर्डर्स के केस में, ठीक है, रीनल डिसऑर्डर्स दैट इज द किडनी से रिलेटेड जो हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है।
वहां पे भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो नियोप्लास्टिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं, देखिए नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जो हमारा नियोप्लाज्म होता है वो हम रिलेट किससे करते हैं कि अगर कोई एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ जो है कहीं पर देखने को मिल रही है, ठीक है, बॉडी में, तो नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी जो है कई बार अनीमिया देखने को मिलता है, जिसमें बॉडी के अंदर जो है कहीं पर क्या होगा, एबनॉर्मल जो ग्रोथ ऑफ टिश्यू है वो देखने को मिलता है। तो इसको हम किसके अंडर ले लेते हैं, जो कि यानी कि किन्हीं क्रॉनिक डिजीज की वजह से हो रहा है अनीमिया, उसको हम ले लेंगे अंडर द हेडिंग अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। तो ये हमने डिस्कस किया इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।